ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस और दैट को हम डिस्कस करेंगे। अब ये सीरीज क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी हमारी बेसिक लेवल, जिसको हम कह रहे हैं बेसिक और जीरो लेवल, इसका हमने नाम रखा हुआ जीरो लेवल इंग्लिश। ठीक है, मतलब बिल्कुल अगर इंग्लिश नहीं आ रही आपको और आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम बेसिक या उसको जीरो लेवल इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो जीरो लेवल इंग्लिश जो है या बेसिक इंग्लिश है, उसमें सबसे पहले जो हमने डिसाइड किया है इसको दिस और दैट से कि इसको स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब देखें दिस और दैट क्या है, इसको जानना जरूरी है। अब दिस और जो दैट है ये बेसिकली प्रोनाउन है और ये यूज होते हैं किसी भी एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए। एक चीज की तरफ क्या करने के लिए? इशारा करने के लिए होते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। जब किसी आप एक चीज की तरफ इशारा करेंगे तो वहां पर दिस और दैट को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब दिस जो है वो किसके लिए यूज होता है? ये क्लोज हो, कोई चीज करीब हो आपके या नियर हो, उसके लिए दिस यूज करेंगे। और दैट यहां कहां पर यूज करेंगे? कोई चीज आपसे क्या हो, फार अवे हो, मतलब दूर हो, तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या है कि वो चीज क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ये अभी लिखे नहीं, अभी वीडियो अपलोड होगा उसमें आप देख लेंगे। इस पे फिर फोकस करें पहले। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए पहले फोकस ज्यादा करें आप। अब दिस ये मतलब करीब के लिए है और दैट जो है किस लिए यूज कर रहे हैं? फार अवे चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो याद जो आपने रखना है वो लिख रखना है, सिंगुलर होना चाहिए। वो चीज क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अच्छा, सिंगुलर कैसे? वैसे के लिए बुक है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल बन सकता है, जैसे बुक्स ज्यादा हैं, तो जो चीज सिंगुलर उसके लिए अ और एन लगाएंगे, अ बुक और बुक्स। ठीक है, और अ कैट और क्या हो जाएगा? कैट्स। ये डिफरेंस, अ कैट आपका सिंगुलर है और कैट्स क्या है? प्लूरल है। इस तरह चीजें होती हैं, हमने ये वाला यूज करना है, सिंगुलर वाली कैटेगरी यूज करनी है इनके साथ, प्लूरल यूज नहीं करना हमने। ठीक है, तो अ लाजमी लिखना है, सिंगुलर होगा तो आपने अ और एन लाजमी लिखना है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि एन कहाँ पे यूज करते हैं? जो वोवेल साउंड से वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम एन यूज करते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू जो वोवेल लेटर्स हैं वो इस्तेमाल हो और उससे उसका साउंड जो है अ से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम मोस्टली क्या करते हैं? एन को यूज करते हैं। फर्स्ट आप यही रूल याद रखें। वैसे रूल थोड़ा आगे जाके चेंज होगा, लेकिन बेसिक लेवल पे ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं लिखूं एग, तो मैं लिख दूंगा एन एग। मैं लिखूं एलिफेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन एलिफेंट। कौन से वोवेल लेटर है? ए ई आई ओ यू, ये वोवेल लेटर है। इनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा हो और वो काउंटेबल हो, ये आपने याद रखना है, क्या होना चाहिए? काउंटेबल हो, तब आप लगाएंगे एन, लगाएंगे इनके आगे। ठीक है, वो जो इससे स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे और वो काउंटेबल भी हों, तो उसके लिए आप अ लगाएंगे। जैसे कैट एक काउंटेबल है क्योंकि इसका प्लूरल बन सकता है, तो अ केट लिखेंगे, एन केट नहीं लिखेंगे। केट जो है ना वो वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, वोवेल लेटर से। सही है, एन एग हो गया, एन एलिफेंट हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर मैं लिखूं वाटर, अब देखो वाटर को आप नहीं गिन सकते, तो इसके लिए आप ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता। अब जिसका प्लूरल नहीं बनेगा ना उसके साथ हम ए और एन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह तेरा मेनी वर्ड्स, जैसे मैं कहूँ कि ऑयल है, तो मैं कहूँ कि यहाँ पर एन ऑयल लगा दे, नहीं लगेगा, भले ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, तो आप एन नहीं लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना इसके साथ आप क्या करेंगे? एन लगाएंगे। सिंपल ये रूल है आपके पास। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है क्योंकि हम यही चीजें यहाँ पर यूज करेंगे। जो चीजें नहीं गिन सकते, मतलब जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, उसके आगे हम ए और एन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जिसका बन सकता है और एज ए वन यूज कर रहे हैं हम, तो फिर हम अ या एन यूज करें। जैसे अ बुक किताब, अ कैट मतलब बिल्ली, एन एग मतलब अंडा, एन एलिफेंट मतलब हाथी। लाइक दिस, एक हाथी भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब करीब को अगर उर्दू में हम कहेंगे तो ये, ठीक है, सिंधी में कहेंगे तो ही, दैट को कहेंगे तो वो, और सिंधी में इसको कहेंगे हु या वो, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब देखेंगे अगर कोई चीज है, ये है, तो हम लिखेंगे दिस इज। ये है तो क्या लिखेंगे, दिस इज, मतलब ये है। अब ये वो है तो लिखेंगे दैट इज, मतलब वो है। अब अगर हम लिखना चाह रहे हैं वो थी या ये थी, दिस वॉज, तो ये थी, ठीक है, ये पास्ट में हो गया। दैट विल बी, मतलब वो थी, सॉरी यहां वॉज लिखना था, वो थी, सही है। ये पास्ट क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया आपके पास, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। ये प्रेजेंट में आप लिख रहे हैं, मतलब ये किताब है। फिर आप कहेंगे वो ये किताब थी, फिर आप कहें होगी, तो फिर इसके लिए हम लगाएंगे दिस विल बी, ये आएगा ये दैट विल बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं ये होगी, ये होगी, और ये हो गया वो होगी। ही थिंदी या ही हुंदी, हु हुंदी, इस तरह सिंधी में बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखें अगर आप लिखना चाह रहे हैं यहां पर कि ये किताब है, तो मैं लिखूंगा दिस इज, जो चीज होगी वो बाद में लिखेंगे। अब किताब है तो बुक नहीं लिखेंगे, मैंने भी आपको क्या बताया, क्या लिखेंगे, अ बुक। जब भी कोई सिंगुलर चीज होगी और उसको आप जिस जो काउंटेबल होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा ये किताब है, ये एक किताब है भी बोल सकते हैं। लेकिन एक के बगैर भी अगर आप सेंटेंस बनाएं ये किताब है, तब भी आपने ए लाजमी लगाना, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन शो करता है कि इसके साथ साथ ए और एन लगा हुआ होता है। अब मैं कहूं कि वो बिल्ली है, तो ये हो जाएगा दैट इज अ कैट, वो बिल्ली है। अब मैं कहूं कि वो गाय थी या ये गाय थी, तो दिस वॉज अ खाओ, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आ लगा दिया। दैट का मैं जुमला बनाऊं, दैट वॉज एन एलिफेंट, मतलब वो हाथी था, तो वॉज का मतलब था या थी में ले सकते हैं। विल बी का कैसे बनेगा, दिस विल बी अ कैट, वो बिल्ली होगी। और दैट का आप कैसे बनाएंगे, दैट विल बी अ डॉग, ठीक है। इस तरह लिख सकते, ये बिल्कुल सिंपल जीरो लेवल में हम सेंटेंस बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में दिस इज आएगा, पास्ट में दैट वाज या दिस वाज आएगा, और फ्यूचर में दिस विल बी और दैट विल बी हो जाएगा। अब आपने सिर्फ ये बताना चीजों की तरफ इशारा करने के लिए यूज करना है बस। वो किताब है, ये स्टूडेंट है, वो पंखा है, ये बल्ब है, इस तरह यूज करना है आपने। ये मोबाइल है, बस ये मोबाइल था, ये मोबाइल होगा, बस। इसमें कोई भी आपने क्या करना है, एक्शन वर्ड जो है वो यूज नहीं करना, सिर्फ पॉइंटिंग आउट के लिए यूज करना है। क्या करना है, पॉइंटिंग आउट के लिए आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। गॉट इट, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अभी अब इसको आप लिख लें तो इसके फिर आगे हम इसके पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव किस तरह बनते हैं उसको हम बनाते हैं, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसको लिखें। अब देखेंगे यहाँ पर हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर रहे हैं, जो इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, इसके इंट्रोगेटिव भी होते हैं और इसके नेगेटिव भी होते हैं। तो तीन हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इज के बनाएंगे हम, ठीक है, और ये हम बनाएंगे वॉज के, और ये बनाएंगे हम विल बी के, ठीक है। तीनों हमारे साथ चल जाएंगे, ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब देखिए मैं अगर यूं लिखता हूं दिस इज अ बुक, तो इसका मतलब होता है ये किताब है। या मैं लिखता हूं दैट वॉज अ कैट, सॉरी दिस दैट इज अ कैट, वो बिल्ली है, ठीक है। ऐसे होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस।
अब मैं किसी से पूछूं कि क्या ये किताब है, या क्या ये बिल्ली है, या क्या वो पंखा है, इस तरह पूछूंगा, फिर क्या करूंगा मैं, ये जो इज आपने बाद में लिखा है, दिस के बाद में जो इज लिखा वो पहले अगर आप लिखेंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ये हो जाएगा, इज दिस अ बुक, इज दिस अ बुक मतलब क्या ये किताब है, आप पूछ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो वॉट आना चाहिए, क्योंकि वॉट मतलब क्या है। देखो आप पूछ क्या रहे हैं, क्या ये किताब है, क्या ये किताब है, ठीक है। अगर सेंटेंस में पहले स्टार्टिंग में उर्दू में या ट्रांसलेशन हिंदी में आप देखें क्या आ जाए या छा चाहिए, तो फिर आप वोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब शुरू में क्या आ रहा होगा तो फिर वोट नहीं लगाएंगे। वोट कब लगाते हैं, जब क्या जो है ना सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, शुरू में ना आ रहा हो। जैसे कि क्या ये किताब है तो आप लिखेंगे इज दिस अ बुक, लेकिन मैं कहूं ये क्या है, ये क्या है, तो अब देखें इसमें कि जो क्या है ना वो कहां पे आ रहा है, क्या शुरू में नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा वॉट इज दिस, ऐसे हो जाएगा। तो क्या शुरू में आएगा तो हम लगाएंगे इज एम आर, जो भी होगा हेल्पिंग में वो पहले लिख लेंगे। अगर क्या शुरू में नहीं आ रहा होगा तो फिर उसमें वॉट लिखेंगे। क्लियर हो गया, ये क्या है तो व्हाट इज दिस, क्या ये किताब है तो इज दिस अ बुक, ऐसे होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये सबके साथ वॉज के साथ भी ऐसे ही होगा, विल बी के साथ भी ऐसे ही चलेगा। इंट्रोगेटिव, इज दिस अ बुक, और इसका बन जाएगा इज दैट अ कैट, ये बन गया इंट्रोगेटिव हो गया। क्या ये किताब है, क्या वो बिल्ली है, और नेगेटिव बनाएंगे तो ये बिल्ली नहीं है, तो हम लिखेंगे कि दिस इज नॉट अ कैट, दिस इज नॉट अ कैट, नहीं है। और अगर नहीं वो नहीं है तो दैट इज नॉट अ कैट। हम इस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे, उस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। उसमें ले लें आप, ये देखें यहां से ले लें, ठीक है। दिस इज नॉट अ कैट हो गया। अब हम वॉज और वर का बना रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, जिस तरह आपने इसको पहले लिखा है इंट्रोगेटिव में, वो वॉज लिख देंगे, और नॉट जो है वो वॉज के बाद आएगा। ये आपने याद रखना है कि जो जो नॉट होते हैं हमारे सेंटेंस में, नॉट जब भी आएगा वो इसके वॉज के बाद ही आता है, पहले नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखें इसका बन जाएगा दिस वॉज अ बुक, वो किताब थी, सही है। ये किताब थी या वो किताब थी या वो लड़का था, दैट वॉज अ बॉय, वो लड़का था। पॉइंट आउट कर रहे हैं आप, दैट वॉज अ बॉय हो गया। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, अब जब यहाँ पे इज लिख रहे थे पहले, और इसमें क्या वो किताब थी या ये किताब थी, तो वॉज दिस अ बुक, तो ये आपका बन गया सवाल, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अगर मैं लिखूं वॉज दैट एन अम्ब्रेला, क्या वो छतरी थी, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या के लिए हमने वॉज पहले लगाएंगे, क्योंकि ये थी की जिक्र हो रहा है और इसमें है था, इसलिए हमने इज पहले लगाया। और नेगेटिव में कैसे लगाएंगे हम, दैट वॉज नॉट अ बल्ब, वो बल्ब नहीं था। या मैं कहूं दिस वॉज नॉट अ, वी कैन से फोन, ये फोन नहीं था, नहीं ये फोन नहीं था, इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये है, ये था या थी, अब जो हम पढ़ेंगे वो है होगा या होगी। यूज आपने दिस और दैट करना है सिर्फ, ये बेसिक है, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है। अब क्या करेंगे, जब होगा तो ये हो जाएगा दिस विल बी अ, वी कैन से मार्कर, ये मार्कर होगा। या मैं कहूं दैट विल बी अ, वी कैन से मोबाइल, वो मोबाइल होगा, ठीक है। इस तरह से था थी है, अब इसमें होगा लिखना आपने दिस और दैट है शुरू में, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तब आपने याद रखना है। अब देखो इसमें सिंगल आ रहा था, इज भी सिंगल था, इसमें वॉज सिंगल था, और इसमें क्या आ रहा है, विल भी आ रहा है, डबल आ रहे हैं, ठीक है। अब डबल में क्या करेंगे, ये जो विल है ना वो पहले लिखेंगे दिस से, फिर दिस लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा विल
दिस बी एन अम्ब्रेला, क्या वो अम्ब्रेला होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, विल बी दोनों साथ नहीं लिखने बाहर, एक लिखना है विल पहले, फिर दिस और बी बाद में लगा देना। और यहाँ पे देखो विल दैट बी अ कैट, क्या वो बिल्ली होगी, इस तरह से ये इंट्रोगेटिव बन गया। और नेगेटिव में भी आपने ख्याल रखना है, विल बी नोट नहीं लिखना, ठीक है। नेगेटिव में आप लिखेंगे दैट विल नॉट बी अ कैट, वो बिल्ली नहीं होगी। तो नॉट जो है ना, विल और बी के मिडल में आपने लिखना है, विल बी नॉट नहीं बोलना, विल नॉट बी आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा दिस विल नॉट बी एन एप्पल। एन और ए का रूल आपको पता होगा, ठीक है। एन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वोवेल लेटर या साउंड क्रिएट कर रहा है, एन, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेंटेंसेस थे, ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है दिस और दैट का है, ठीक है। अब इसमें कोई सवाल आपको तो पूछ सकते हैं, कोई भी नहीं है तो आप ऐसे करें, इसको नोट कर लें कुछ पॉइंट्स अगर जिसको नोट करने हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क के जो सेंटेंसेस में यहाँ पर लिखूंगा उसको आप ट्रांसलेट करके कल लाएंगे, फिर हम चेक करेंगे उसको बोर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होमवर्क के दरमियान, ये होमवर्क हम बनाएंगे लिखेंगे यहाँ पर आज, उसको कैसे करना है उसके ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये आप लिख लें, तो फिर उसके बाद ये होमवर्क में यहाँ पर लिखता हूँ। फिलहाल आप बेटा रेस्ट कर लें तब तक। तो ये जो है ना, ये आपके सेंटेंसेस हैं। अब आपको देखें इस सेंटेंसेस को, तो सेंटेंसेस कैसे हैं देखें। ये किताब नहीं है, वो मेरा दोस्त था, फ्रेंड बोलते हैं, मेरे को माय बोलते हैं। ये बिल्ली नहीं होगी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। वो दरख्त नहीं था, ट्री। ये एक फकीर था, फकीर को बोलते हैं बेगर, BEGGAR, बेगर। उसके बाद क्या वो आपकी क्लास थी, क्लास, क्लास बोलते हैं आपकी, योर। ये हमारी क्लास होगी, हमारी को बोलते हैं अवर क्लास, हमारी क्लास। ये टूटी हुई कुर्सी नहीं होगी, टूटी हुई को बोलते हैं ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। कुर्सी को बोलते हैं चेयर। क्या वो उसकी पेन थी या क्या वो उसका पेन था, तो पेन को पेन बोलेंगे। उसका या उसकी को बोलेंगे आप हर बोल सकते हैं, HER, हर बोलें, या आप इसमें लिखें HIS, हिज, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। और वो बर्फ है, आइस बोलते हैं बर्फ को, ठीक हो गया। ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट जो क्लास हमारी जो कल होगी उसमें ये पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। ओके बेटा, अभी लिख लें आप ये।